ये लंबाई से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए, मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में अपन शुरुआत करते हैं महानदी से, महानदी की लंबाई कितना है, महानदी, तो आपको बताना है कि महानदी की लंबाई कितना है, 858 है, लेकिन ये टोटल लंबाई है, लेकिन इसमें सीजी में कितना है, तो 286 है। कितना है, 286 किलोमीटर। तो ये बात आपके दिमाग में रहेगा। अब अगर आपको कहा जाए कि शिवनाथ की लंबाई कितनी है, शिवनाथ की लंबाई कितनी, तब आप बता सकते हो। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर, अर्थात छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोले तो महानदी। और अगर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पे सीजी में बहने वाली बोला जाए तो शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ के अंदर में बहने वाली सबसे लंबी नदी। क्यों? क्योंकि 86 और 90 4 किलोमीटर बड़ा है महानदी से छत्तीसगढ़ में प्रवाह। लेकिन छत्तीसगढ़ से बाहर अगर कटक उटक वाले एरिया को भी देखते हो, है ना, बे ऑफ बंगाल तरफ पूरा फैला हुआ है, जो उधर को देखते हो तो 858 टोटल महानदी, अर्थात छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि इंद्रावती की लंबाई कितनी है, तो आप इसको हम लोग क्या है, अब यहाँ से नीचे में क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 264 किलोमीटर है इंद्रावती नदी। आपको पता है ना, बस्तर की एक जीवन रेखा की तरह ये काम करती है, आप लोग जान रहे हो, है ना। तो आप लोग दिमाग में रखना, गोदावरी में जाके मिल जाती है, उसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये कितना किलोमीटर क्षेत्र में, 264। वैसे ही अब आपको देखना है ईब नदी का, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। ईब नदी का देखना है भैया। ये भी महानदी के जैसे क्या करता है, भ्रांति पैदा करता है। ये एक्चुअल में कितना किलोमीटर में है, तो ये है 202 किलोमीटर में। और छत्तीसगढ़ में सीजी में कितना है, सीजी में 87 किलोमीटर, अर्थात इसका प्रवाह देखोगे तो सिर्फ 87 किलोमीटर, जबकि ईब नदी की लंबाई कितना है, 202 किलोमीटर। तो इसी तरीके से आपको ये सब डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, 2 बार दीपक सर का ये वीडियो देख लो, याद हो जाएगा। और सबको आप क्या करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके रखा करो, क्योंकि ये सभी नदियाँ आपका काम आएगा, हर जगह आपको ये चीज़ हेल्प करेगा, व्यापम में, पीएससी में, मेंस में, राज्य के कोई भी छोटा मोटा पेपर, सब जगह। ठीक, अब आगे हम लोग जब देखते हैं, ठीक है, तो चलो इसको मैं साइड कर देता हूँ, है ना, ये इस साइड में मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे देखते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं। अब जैसे इतनी चीज़ों को हमने देख लिया, अब हमको देखना है किसको, जो इसके नीचे आए, है ना, 264, 202, फिर उसके नीचे, तो उस केसेस में आता है हसदेव नदी। उसका कितना है, 176। तो आपसे पूछा जाएगा कि हसदेव नदी की लंबाई कितनी है, तो आप बताना कि 176 किलोमीटर, ठीक है। और हसदेव के नीचे कौन सा है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि 76 के नीचे 73 आएगा, तो 73 कौन सा आएगा, शबरी नदी। नदियों वाले सेक्शन के लिए पूरा पैड कोर्स आप ज्वाइन करो तुरंत। 173 किलोमीटर CGPSC CG व्यापम फुल लेंथ कोर्स आप ज्वाइन करो, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने 173 देख लिए, तो 73 के नीचे ऐसी कौन सी नदी जो घटते क्रम के इस पैमाने में क्या हो सके, बैठ सके, तो 155। और वो कौन सी नदी है, वह है मांड नदी, ठीक है, जो मैनपाट से निकलती है, मांड नदी। तो ये कितना किलोमीटर में फैली है, 155 किलोमीटर में, ठीक। अब 155 के नीचे वाला को आपको पकड़ना है, तो 145 होगा, जो कि रिहंद नदी होगा, रिहंद 145 किलोमीटर, कितना, 145 किलोमीटर, ठीक। और 145 के नीचे अब यहाँ पे देखना 2 नदी आएगा, जो दोनों नदी 135 किलोमीटर की लंबाई पे है, जिसके कन्फ्यूज़न में आपको जाना नहीं है, नाम समझना है, लीला कोटरी मतलब लीलागढ़, जिसे निडीला नदी कहा जाता था प्राचीन समय पे, और अभी दूसरा है कोटरी नदी, और ये दोनों नदी 135 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। तो लीलागढ़ जिसे निडीला कहा जाता था पहले, और है कोटरी नदी, कोटरी।
तो ये दोनों नदी एग्ज़ाम में कई बार आया है तो आप लोग गलती कर देते हो, ठीक है, 134 मार देते हो कभी कभी। ये दोनों नदी की लंबाई क्या है, 135 है। 134 वाला मनियारी नदी है और आप लोग क्या करते हो, लीलागढ़ के चक्कर में गलत कर देते हो, ठीक है, क्योंकि कई किताबों ने, कई कोचिंग वालों ने उसको गलत छाप दिया है, नाम नहीं लूँगा मैं, बट आपको उसमें नहीं पढ़ना है, आपको विवादों से बचना है। आपको सिर्फ ये ध्यान में देना है 135 किलोमीटर की जो लंबाई है वो कौन सी है, तो लीला कोटरी अर्थात लीलागढ़ और कोटरी नदी। तो ये क्या करती है, 135 किलोमीटर में फैली हुई है और ये भी 135 किलोमीटर में फैली हुई है। अब इसके बाद में जो नदी आएगी वो 135 से छोटी नदी, मैंने बताया मनियारी नदी, ठीक है। तो कई लोग, आप लोग गलती कर देते हो, मनियारी को गनियारी पढ़ लेते हो और गनियारी में टिक मार देते हो, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। मनियारी नदी, तो मनियारी नदी की लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़ में, 134 किलोमीटर, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र को कवर करती है। लास्ट में 134 के नीचे अरे पापैरी के धार, ये 100 किलोमीटर। तो अगर आप इसको 4 बार आप पढ़ लो अपने दिमाग में, ठीक है, लिख लिख के देखो, 100% ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा और 100% इससे क्वेश्चन आपके डील होंगे, आपसे इसके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। चूँकि इसका प्रश्न आता है कि घटते हुए, मतलब इसकी लंबाई के हिसाब से घटते क्रम में अरेंज करें या इसकी लंबाई के हिसाब से बढ़ते क्रम में करें या निम्न में से छोटी सी बड़ी की ओर करें या बड़ी से छोटी की ओर करें, ऐसे प्रश्न आते हैं, या सब बताएं कि सही सीक्वेंस क्या है, ऐसा भी आता है। तो उस केसेस में जब वैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो डियर स्टूडेंट आप गलत ना करें, इसीलिए इसको रिवीजन करें, कॉपी में नोट कर लें। नहीं भी नोट करेंगे तो आप इसको क्या करो, 286 290 ऐसा दिमाग में रखते जाओ, क्योंकि ये क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसलिए शिवनाथ के सामने मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, और ये क्या है, छत्तीसगढ़ की, मतलब सीजी की सबसे बड़ी नदी है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे नदी है। फिर 264, फिर 202, फिर 176। और यहाँ पे ऐसे जो विवादित डाटा रहता है जिसमें इन द सेंस कि छत्तीसगढ़ में अलग है, बाहर अलग है, टोटल लंबाई है और ये सीजी की लंबाई है, इसको आप ज़रूर ध्यान में आप रखो, ये दोनों नदी को, 858 और 286 वाले मैटर को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने बताया आपसे पूरा बना होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरा समझाना आपको पसंद आता है और आप घर बैठे फुल लेंथ पढ़ना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाके या गूगल प्ले स्टोर में जाके माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन आप सबसे पहले डाउनलोड कर लें और अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप वहां से जाके अपने पसंद का कोर्स को क्या करें, परचेस कर लें। अभी तक मैंने 6 CGPSC मेंस मैंने लिखा है, छोटे मोटे 9-10 एग्ज़ाम भी मैंने एग्ज़ाम में निकाले हैं और अभी इंडियन रेलवे की जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ और अभी तक मेरे 186 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है। 2017 से लेके अभी तक मेरे 186 बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुके हैं और अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, आने वाले भी वर्षों में हमेशा एक स्टूडेंट रहूँगा। इसी धारणा के साथ हम मिल करके क्या करेंगे, एक समन्वय स्थापित करके पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पेड कोर्स लेना है तो आप तुरंत स्टोर में जाएं, एप्लीकेशन में नीचे में स्टोर का ऑप्शन है, वहां से क्लिक करके आप CGPSC, CG व्यापम या कम्बो या टीचर, असिस्टेंट टीचर और हॉस्टल वार्डन, जिसकी भी कोर्स लेना चाहें आप वहां से ले सकते हैं। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ना खुद के साथ बेईमानी करें, ना घर के किसी सदस्य को पढ़ाई लिखाई के मामले में बेईमानी करने दें, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास के हैं, तभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और एजुकेशन से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है डियर स्टूडेंट जो आपको आगे ले जा सके। ना तो कम समय में एकदम बड़ा आप बिजनेसमैन बन सकते हो, ना ही तो कम समय में आप एक कोई बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर या कुछ इस टाइप का बड़ा आदमी बन सकते हो। इसीलिए आपने जो रास्ता चुना है बहुत सही चुना है, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन इंसान को क्या करता है, ज़मीन से वो ऊपर लेके चला जाता है ना। हाँ, लेकिन हर सिचुएशन में हमें स्थित प्रज्ञ जो हम लोग पढ़ते हैं
गीता में जो शब्द आता है स्थितप्रज्ञ, उसे आप ना भूलें। हर सिचुएशन में स्थितप्रज्ञ की स्थिति को क्या करें, निभाएं। अर्थात हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस लेके चलें, चाहे वो दुख का समय हो चाहे वो सुख का समय है। जैसे कहा है ना किसी ने कि दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखें तो वो पत्थर भरी चट्टाने। कलियां समझे सुखी है सावन, सावन कहे बहारे, ओ साथी तुझ में ही दुख है छिपा रे, ओ साथी तुझ में ही सुख है छिपा रे, कहते हैं ना। उसी तरीके से एक और बात आती है कि ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख। कबीर साहब कहते हैं कि मन में आप अपनी जमीरियत को ज़िंदा रखो, कि बन जाओ सुल्तान तो मन में फ़कीरियत को क्या करो, ज़िंदा रखो। अहंकार कभी ना लाओ, ये बस टाइम का खेल है। और बन जा सुल्तान तो मन में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा दुनिया में सब कुछ लेकिन जीत की आखिरी उम्मीद जिंदा रख। पढ़ते रहें बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।